चलिए क्या बताएं? हाँ, देखा जाए इसमें जो है, देखिए ये 3D ये है, और इसमें जो है ये खाली है, 4s4p खाली है। क्लोरीन जो है वीक फील्ड लिगेंड है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को पेयर अप नहीं कर पाता, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है sp3, और ये कैसा होता है? टेट्रा। ठीक है ना, क्लियर है? अब लास्ट वाला देखिए, पहला विकल्प, उसको सबसे लास्ट में इसलिए बता रहे हैं कि इनको हम एक्सप्लेन कर ले तब तक। अब जो पहला विकल्प दिया है वो NiCN4 डबल, ठीक है। इसमें देखिए साइनाइड आयन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देता है, यानी यह इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, अंदर का खाली हो जाता है। और अब जो है ये psp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये क्या होगा? अब टेट्राहेड्रल नहीं हो जाएगा, होगा क्या होगा? स्क्वायर प्लेन। तो पहला इसमें स्क्वायर प्लेन है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन 253। अब कोई रिस्क नहीं है। 253 इसमें बॉन्ड एंगल CCl4 कितना होगा? ये रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, कोई लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री। देखिए नौकरी की तो सभी को आवश्यकता है। 28 मिनट 30 सेकंड। नौकरी की सबको आवश्यकता है, सभी बराबर रूप से परेशान है, लेकिन कुछ लोगों को देख के लगता है इनको प्राकृतिक रूप से आवश्यक है, नेचुरली आवश्यक है, इनको जरूर मिल जाए ना। बेटा आप का हाव भाव, रहन सहन, ये सब देख के लग जाता है कि आपको कितनी आवश्यकता है। ऐसे कई लोग, कई बच्चे यहाँ आए, उसी में ये थे जो भी गए हैं, इनको देख के लगता था कि इनको नौकरी दे दे ईश्वर, यानी एक सहानुभूति आ जा रही थी। एक और थे, भदोही के थे, बगरा में रहते थे, उनको भी देख के लगता था इनको नौकरी मिल ही जाए। कई बच्चे ऐसे आते जिनको लगता है कि शायद इनको अगर नहीं मिलेगा तो इनका जीवन जो है बेकार है। इस क्लास में तो ऐसा कोई नहीं। नहीं, इसी को नहीं भाई, आप लोगों की वैसी दशा नहीं है। वैसी दशा हीरा को देख के लगता है कि हीरा नौकरी पा जाए। सीधा तो नहीं है, सीधा तो नहीं है, बात सीधे टेढ़े की नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन 253। मेल्टिंग लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, in melting lattice structure of solid। देखिए जब हम पिघलाते हैं किसी पदार्थ को तो जालक क्या होता है? टूट जाता है ना।
लैटिस टूटता है तभी वह ठोस पिघलता है। तो इनका कहना है कि पिघलने की क्रिया में लैटिस का क्या होता है, चेंज हो जाता है ना, ब्रेक कर जाता है। दूसरा, लैटिस ब्रेक कर जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है, ठीक है ना, चालक टूट जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 254। क्वेश्चन 254 Among the following metallic interatomic forces are probably weakest, सबसे दुर्बल ना कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है और मरकरी है। इसमें जो इंटर एटॉमिक फोर्स है सबसे कम किसमें है, मरकरी में, तभी तो लिक्विड स्टेट में। इंटर एटॉमिक फोर्स अगर जितना स्ट्रांग होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। इंटर एटॉमिक फोर्स, स्ट्रांग इंटर एटॉमिक फोर्स, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ऑक्टेट रूल किसमें फॉलो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत निकाले, ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलो। 255 ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलो। एक ये ध्यान देंगे, जितने मैटर हम लिखवा रहे हैं इसमें तो जो परीक्षा देते हैं वो बच्चे तो ठीक है, उनका प्रमाणित है, बाकी हम हर साल की परीक्षाओं के आधार पर बता रहे हैं। उतना आप रट लेंगे तो आपको कहीं कुछ बचेगा नहीं, आपके अधिकतम सवाल सब उसी में से हो जाएंगे, बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा लिखा देते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं, उससे ज्यादा कहीं कुछ आना नहीं, बस प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। देखिए, पहला है फ्लोरीन, दूसरा है BF3, तीसरा है CaF2 और चौथा है NaF। कभी कभी क्रोध तब लगता है जब बच्चे ग्रुप में डालते हैं कि इसका क्या होगा, ठीक है, और पता लगा उसको हम अपनी कॉपी में नोट में पढ़ाया, खूब बढ़िया सा विस्तार से एक्सप्लेन कर करके लिखाया है, और वही डालते हैं कि इसका क्या होगा। अरे अपनी कॉपी एक बार तो देख लो, कॉपी नहीं देखते, बस क्वेश्चन, कॉपी पढ़े नहीं है। किसमें आपके टूल फॉलो नहीं हो रहा, बोरान में देखिए 3 होता है इलेक्ट्रॉन, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो इसके पास कुल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 नहीं है, यही अष्टक का पालन इसी में नहीं हो रहा है। अगला 256, क्वेश्चन 256, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, फेरिक पायरोफॉस्फेट का क्या होगा, इस तरह के कराए, लेकिन यहां पे देख लीजिए। हम जो फास्फेट है उसकी वैलेंसी जान ले। देखिए, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट Ca2P2O, ठीक है, इसमें अगर ये टूटेगा तो कैल्शियम आयन मिलेगा और P2O7 मिलेगा। ये कितना है, 2 ठो, इसकी वैलेंसी इस पर और इसकी वैलेंसी इस पर, तो इसकी वैलेंसी इस पर चली गई, और इसकी कैल्शियम तो ऐसे 2 होती है ना, यहां 1 आ रहा है, अगर इसको आप 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। कैल्शियम की 2 होती है, ठीक है ना, तोड़ेंगे तो इसके साथ 2 जा रहा है, इसके साथ 1, लेकिन जब इसको 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब आ जाइए फेरिक,
फेरिक के क्या होता है 3+, और फास्फेट पे 4, फेरिक में 3 है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, Fe3 और P2O7 का, नहीं, Fe4 7 का, ठीक है ना, Fe4P2O7 का विकल्प दूसरा सही है, ठीक कर लीजिए। कैल्शियम का +1, कैल्शियम का हमेशा +2 होता है, कभी 1 होता नहीं। तो ऐसे तो इसका देखिए ये 1 है और ये क्या है 2 है, यही है ना Ca2। तो इस पर 1 होगा, इस पर 2 करेंगे तो इस पर 1 होगा, लेकिन इसका 1 होता नहीं, जब इसको 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि सिंपल रेशियो तो होता है, बढ़ाएंगे तो दोनों को 2 टाइम करेंगे। चले, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं है? बस तब तो हर सिलेक्शन पक्का है, मिटा दे। (257) The number of atoms in one unit cell of a face-centered cubic lattice। वैसे ये पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन अभी जो है NaCl का स्ट्रक्चर चलिए देख लेते हैं, हल्का सा बता देते हैं। FCC में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 6 होते हैं, 4 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये 4 होते हैं। कैसे, ये देख लीजिए। हाँ, मिटा दे, कैसे है ये देख लीजिए। अरे NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको पूछा जाता, उसी पे से संबंध करके, रिलेट करके पूछ दिए हैं। देख लो, फेस एक ये है, एक ये, एक ये और एक आगे पीछे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कैसे निकालते हैं? कॉर्नर कितना है 8, कॉर्नर का जो पार्टिकल है उसका 1/8वां इसमें होता है 1/8, प्लस फेस पे कितने हैं, ऊपर नीचे 2, ये 4 और आगे पीछे 6, ऊपर नीचे आगे पीछे और 6 हो गए। और फेस वाले पार्टिकल का आधा इसमें होता है, आधा बाहर होता है, 1/2, तो ये हो जाएगा 1 + 3, टोटल कितना हो गया 4 पार्टिकल पर यूनिट सेल होता है, ठीक है ना। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल मिटा दे। बॉडी सेंटर में 2 होता है और सिंपल या प्रिमिटिव में 1 होता है, याद कर लीजिएगा। वैसे NaCl का केवल आपको पढ़ना, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल उसका होता है, अभी पढ़ा देंगे, बता देंगे। जो नहीं पढ़े, जो पढ़े उनको बताया गया है। पीजीटी वालों को पूरा सॉलिड स्टेट पढ़ना ही है डिटेल, आप लोगों को बहुत डिटेल बताएंगे अभी। डायमंड में कार्बन एटम एक दूसरे से बंधे होते हैं, किस प्रकार से? 258 डायमंड कार्बन एटम टेट्राहेड्रली, ठीक है ना, बॉन्डेड टू 4 आइटम्स टेट्राहेड्रली। डायमंड में प्रत्येक कार्बन एटम 4 अन्य कार्बन एटम से चतुष्फलकी तरीके से जुड़ा होता है। sp3 हाइब्रिड कार्बन होते हैं, सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला 259 259 देखिए, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड
ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ, अच्छा, ये मॉलिक्यूल दो हिस्से में टूट गया है, थोड़ा सा इसलिए पता लगा। ये दो हिस्से में टूट के लिखा है ना, इसलिए लगा कि ये क्या दिया है। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, इसका क्या होगा sp और इसका क्या होगा sp और sp, ठीक है ना। विकल्प देख लीजिए, sp सिंगल बॉन्ड वाला। आगे 260, तो कल आप लोगों को लिए कौन सा पीडीएफ भेजे, कौन सा चैप्टर कर पढ़ाना रहेगा कल, पीरियाडिक टेबल ना, ठीक है, आज पीडीएफ उसका भेजते हैं शाम को। अगला देखते हैं, तो ये खत्म करा देंगे आज, जो होगा कल आज रात में खत्म करा देंगे, ठीक है ना, कल नया शुरू करेंगे। अब घर पहुंचेंगे रात में, बनाएंगे आराम से, खा पी के बैठेंगे, ठीक है, तब बैठेंगे आराम से, तो निकाल के बनाएंगे, भेजेंगे, कौन लूट बची है। 260, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कॉपर का, इसमें कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए कॉपर पे कितना चार्ज है, पहले ये निकाल के बता दीजिए। कॉपर इसका 3d10 4s1 4p, यही होता है हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है ना, 29 है। अब इस पे कितना प्लस चार्ज है, दीपचंद बताओ भैया, कॉपर पे 2 प्लस चार्ज है, तो 2 प्लस चार्ज जब इस पे बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा और एक यहां से निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें ये और ये पी वाले, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये अलग से एक्सप्लेन कराया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इसके एक्सेप्शनल केसेस है। अब इसका एक अगर जो है, और यहां पे 4d भी होता है, ठीक है, 3d 4s 4p और 4d, अगर हम ये 4 हाइब्रिडाइज करें तो क्या होगा sp3, और होगा कैसा टेट्राहेड्रल, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी की गई तो स्क्वायर प्लेनर पाया गया, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर। अब दूसरा तरीका क्या है, इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के हम कहां कर दें, दूसरा तरीका हमारे पास देखिए क्या है, ये तो नहीं होता ऐसा, दूसरा हम ऐसा कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कर दे और एक यहां कर दे, और ये ले ले DsP2, ठीक है ना, तब ये स्क्वायर प्लेनर तो ये हो गया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ये बाहर इलेक्ट्रॉन है ना, एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये +2 से +3 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अर्थात ये भी हाइब्रिडाइजेशन इसका स्वीकार नहीं है। अब देखिए क्या सुझाव दिया गया है, ऊपर मिटा दे, जल्दी से लिखिए या फोटो खींचिए, वैसे एक्सप्लेन किया है इसको, यहां पढ़ाया है। इसमें तो DsP2 ही दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में होता क्या है वो देख लीजिए, होता क्या है ये देख लीजिए, ठीक है ना। इसको हम आयोनाइज हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, और यही दे रहे हैं इसमें विकल्प में, यद्यपि वास्तव में ये गलत है। अब आगे देखिए, ऐसा सुझाव दिया जाता है, आपकी बुक में यही विकल्प दे रखा है, दूसरा वाला विकल्प नहीं है।
ऐसा माना जाता है कि ये एस एक और दो ठो पी और बाहर वाले कोष का डी, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये अंदर ही रह जाता है sp2d। ये हाइब्रिडाइजेशन कॉपर टेट्रामीन कॉपर में करेक्ट है, ठीक है ना, यही करेक्ट है। लेकिन आपके बुक में ये वाला विकल्प नहीं है, तो इसी को ठीक कर दीजिए। ठीक है, ये भी स्क्वायर प्लेनर में होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, करेक्ट ये है, ये नहीं है, इसके सपोर्ट में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आपके इस क्वेश्चन पेपर में ये वाला विकल्प नहीं है, तो ये को टिक कर लीजिए। मिटा दे, तो तोरो मोबाइल फट गया तो लकीर आई होगा, लकीर आ गई से उनके मोबाइल। कितने का लगा था, हम तो भूल गए, लेकिन हम लगवा दिए थे, बदलवा दिए थे। जो इनका जो A71 है, उसमें जितने लोग हमारे परिचित में 2-4 लोग हैं, सबका ये प्रॉब्लम है। हाँ 71 में। हाँ। अगला देखते हैं 6261, which does not show resonance, not show रेजोनेंस। कौन रेजोनेंस प्रदर्शित नहीं करेगा? पहला है बेंजीन, बेंजीन तो शो करता है ना। दूसरा है एनिलीन, ये भी शो करेगा। तीसरा है एथाइल एमीन, ये नहीं करेगा। चौथा है टॉलुइन, ये भी करेगा। तो यही नहीं करेगा, यही सही विकल्प है, ठीक है ना। जो नहीं करेगा वो सही विकल्प है। चले मिटा दें। किसमें रेजोनेंस महत्वहीन है? 262 अनुनाद का किसमें महत्व नहीं है? पहला है C2H4, दूसरा है CO, तीसरा है C6H5NO2 और चौथा CH4। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यहाँ कोई पाई बांध नहीं है, इसी में रेजोनेंस का कोई महत्व CO में अनुनाद होता। मिटा दे। अगला देखते हैं 263 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर नॉट प्रेजेंट। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित नहीं है? पहला एसिटिक एसिड, इसमें तो होता है, इसमें होता है। दूसरा एथेनॉल, इसमें भी होता है। तीसरा एनिलीन, नहीं एथाइलेमीन, इसमें भी होता है। चौथा ईथर,
ईथर, इसी में नहीं होता, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है ना। कीटोन में भी नहीं होता हाइड्रोजन। 264 Which of the following molecule and ion are not cannot exist? Cannot exist. मॉलिक्यूल और आयन, पहला है H2 2+, यहां बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, ये नहीं पाया जाएगा, ये नहीं मिलेगा। H2+ सिंगल प्लस ये मिलेगा। H2 तीसरा ये भी मिलेगा, और चौथा दे रहे हैं H2- ना, ये भी मिलेगा। तो यही पहला वाला नहीं मिलेगा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 0.5, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0.5। तो जहां बॉन्ड ऑर्डर है 0.5 या 1 वो एग्जिस्ट करेंगे, दूसरे में इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0, यही नहीं मिलेगा, ठीक है। एक और देख लीजिए, फिर आगे फिर शाम को सॉल्व कराएंगे। मिटा दे। अगला 265 देखिए, पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन। साइड जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी बड़ी होती है। तो जो सही विकल्प होगा आयोडाइड का सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमाइड का होगा, फिर क्लोराइड का होगा, फिर फ्लोराइड, ठीक है। ये घटता, पोलराइजेबिलिटी घटने का क्रम या बढ़ने का क्रम ये है, देख लीजिए, दूसरा सही है, ठीक है ना। और इसी के साथ आज की क्लास रोकते हैं, समय हमारा हो गया। अब आगे बाकी आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देंगे, और जो बचेगा कल करा देंगे।